फ्लैशबैक में मैं मनीष पंडित आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सुपरहिट राइटर जोड़ी के बारे में, उनके स्ट्रगलिंग डेज के बारे में। ये सुपरस्टार राइटर जोड़ी थी सलीम और जावेद की। दरअसल सलीम और जावेद ये अपने शुरुआती दिनों में अलग अलग काम कर रहे थे। सलीम एज अ हीरो काम करना चाहते थे और उसी तरह से वो फिल्मों में कोशिश भी कर रहे थे। जावेद पहले से ही लिखना चाहते थे और वो लेखन की ओर ही आकर्षित थे। ये दोनों एक दूसरे को सरहदी लुटेरा के सेट्स पर मिले, जहां पे सलीम एज अ हीरो उस फिल्म में काम कर रहे थे। सरहदी लुटेरा बन गई और फिल्म कुछ ज्यादा चली नहीं और फिर एक बार सलीम और जावेद का स्ट्रगल शुरू हो गया। ये दोनों काम की तलाश में भटकते रहते हैं क्योंकि सरहदी लुटेरा के सेट्स पर इन दोनों की अच्छी पहचान हुई थी और दोनों बांद्रा में ही रहते थे। धीरे धीरे इनकी पहचान दोस्ती में बदल गई। ये दोनों रोज शाम को मिला करते और खूब डिस्कशन करते, अपनी स्टोरीज एक दूसरे को सुनाते, अपने आइडियाज एक दूसरे को सुनाते, एक दूसरे की राय लेते। ऐसे में एक दिन जावेद मुंह लटकाए हुए हमेशा के अड्डे पे आए और सलीम ने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, वो इतने उदास क्यों है। जावेद ने कहा कि वो एक प्रोड्यूसर को कहानी सुनाने गए थे और ये प्रोड्यूसर ने उन्हें कहा कि ये तो काफ़ी ओरिजिनल कहानी है और ऐसी कहानी पर फिल्म बनाने का रिस्क वो ले नहीं सकते। जावेद ने कहा कि क्या लोग सचमुच ओरिजिनल स्टोरीज नहीं सुनना चाहते। सलीम ने कहा मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। लोग सुनी सुनाई कहानियां ही दोबारा सुना रहे हैं और फिल्में बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स भी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज ही प्रेफर कर रहे हैं। क्यों ना फिर ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज ही लोगों को दिए जाए। अगर कहानी कहने का तरीका जबरदस्त है, पावरफुल है, तो लोगों को वही घिसी पिटी कहानी भी जरूर पसंद आएगी। इस पर जावेद ने कहा भाई तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। और फिर बस इन दोनों की जोड़ी जम गई। जावेद को सलीम ने कहा कि उन्हें एक प्रोड्यूसर ने कहानी लिखने के काम के लिए बुलाया हुआ है और जावेद उनके साथ चले। इस प्रोड्यूसर का नाम था एसएम सागर। एसएम सागर के ऑफिस में सलीम और जावेद दोनों पहुंच गए। सागर ने उन्हें एक शॉर्ट स्टोरी दी और कहा कि उस शॉर्ट स्टोरी पर उन्हें स्क्रिप्ट बनाकर चाहिए। इन दोनों ने ये काम ले लिया और 10-12 दिन के अंदर अंदर एक बढ़िया से स्क्रिप्ट बनाकर एसएम सागर को दे दी। इस स्क्रिप्ट के लिए उन्हें 5,000 रुपये का मेहनताना मिला, जो दोनों ने आधा आधा बांट लिया। पर अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी का उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। क्रेडिट आर.एस. वर्मा को मिला। इस फिल्म का नाम था अधिकार। क्योंकि सलीम और जावेद का उन दिनों स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, इन्हें इंडस्ट्री की इस रीत को मानना ही पड़ा। मायूस होकर सागर जी के ऑफिस से सलीम और जावेद निकले, पर ऑफिस के बाहर ही उन्हें मिले सागर के असिस्टेंट, जिनका नाम था सुधीर वाही। सुधीर वाही ने सलीम जावेद को कहा कि आप दोनों अमेजिंग राइटर्स हो, आप सिप्पी साहब के यहाँ पे क्यों नहीं चले जाते हैं। जिस पर सलीम और जावेद ने कहा जीपी सिप्पी तो बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है। सुधीर ने उन्हें कहा कि वो जीपी सिप्पी की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनके बेटे रमेश सिप्पी की बात कर रहे हैं। रमेश सिप्पी उन दिनों सिप्पी फिल्म्स का एक स्टोरी डिपार्टमेंट सेट करने में लगे हुए थे और अगर सलीम और जावेद उन्हें जाकर मिल जाते हैं तो हो सकता है कि उनका काम वहां पे बन जाता। सलीम और जावेद हालांकि कॉन्फिडेंट थे नहीं, पर ये सिप्पी साहब के ऑफिस में चले गए। रमेश सिप्पी से इनकी मुलाकात हुई। रमेश को उन्होंने इनके पास जो स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट सुनाई। इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद रमेश सिप्पी को सलीम और जावेद की प्रतिभा का एहसास हो गया। उन्होंने सलीम और जावेद को कहा कि उनके पास एक कहानी है जो सचिन भौमिक ने लिखी हुई है और उस कहानी पर उन्हें स्क्रिप्ट तैयार करके चाहिए। क्या सलीम और जावेद इस स्क्रिप्ट को लिखना पसंद करेंगे। जिस पर सलीम और जावेद ने खुशी खुशी हामी भर दी। ये कहानी 1966 की सुपरहिट हॉलीवुड की फिल्म अ मैन एंड अ वुमन पे आधारित थी। इस फिल्म का नाम था अंदाज। फिल्म के हीरो थे शम्मी कपूर और फिल्म की नायिका थी हेमा मालिनी। इस फिल्म में राजेश खन्ना का भी एक गेस्ट अपीयरेंस था। राजेश खन्ना ने अपना एक गेस्ट अपीयरेंस जब पढ़ा तब उन्हें सलीम जावेद की प्रतिभा का अंदाज हुआ और यहाँ से काका और सलीम जावेद की दोस्ती हो गई। अंदाज फिल्म सुपरहिट साबित हुई, पर इस फिल्म का लेखन का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। केवल क्रेडिट में ऐसा लिखा गया था एडिशनल स्क्रिप्ट वर्क बाय सलीम एंड जावेद,
जिस वजह से सलीम और जावेद दोनों मायूस हो गए। काका ने सलीम और जावेद को घर पे बुलाया और उनकी खूब आवभगत की। काका ने उन्हें कहा कि उनके पास तमिल फिल्म की स्क्रिप्ट आई हुई है और ये स्क्रिप्ट उन्हें अब थोड़ी सी ठीक करके चाहिए, बढ़िया बना के चाहिए। स्क्रिप्ट में नायक के साथ 4 हाथियों की भूमिका थी। स्क्रिप्ट देखने के बाद सलीम और जावेद ने काका को पूछा कि आप छोटे बच्चों की फिल्म कर रहे हो। उस पर काका ने कहा उन्हें कार्टर रोड पे घर लेना था, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। इस प्रोड्यूसर के पास पैसे थे, वो हीरो को ढूंढ रहे थे। काका ने पैसों के लिए ये फिल्म ले ली, साइनिंग अमाउंट भी ले ली, और अब ना तो ये साइनिंग अमाउंट लौटा पा रहे थे, ना ही इस इंफीरियर स्क्रिप्ट पे ये फिल्म बनाना चाहते थे। इनकी इस दुविधा को सलीम और जावेद से ये सॉल्व कराना चाहते थे। उन्होंने सलीम और जावेद को कहा कि उन्हें क्रेडिट मिल जाएगा, पैसा भी बढ़िया मिलेगा, बस ये स्क्रिप्ट को बढ़िया बनाए। इन स्क्रिप्ट में वो चाहे जो फेरफार कर सकते हैं, पर राजेश खन्ना और उन 4 हाथियों का रोल उसमें से कट नहीं सकता। सलीम जावेद ने कहा हो जाएगा, और इन्होंने स्क्रिप्ट को ठीक करना शुरू कर दिया। 21 दिन के बाद ये राजेश खन्ना के ऑफिस गए और उन्होंने इस नए स्क्रिप्ट को राजेश खन्ना के हवाले किया। स्क्रिप्ट का नया रूप देखकर राजेश खन्ना बहुत खुश हुए। स्क्रिप्ट के सलीम और जावेद दोनों को पैसे तो अच्छे मिले, पर उन्हें इस बार भी क्रेडिट नहीं मिला। प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर ने उन्हें साफ कह दिया कि इस फिल्म के राइटर की नामावली में उनको श्रेय नहीं मिलेगा। हाथी मेरे साथी उस साल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई और राजेश खन्ना को पैसे भी मिल गए और एक सुपरहिट फिल्म भी उनके नाम आ गई। इनके इस काम को देखकर रमेश सिप्पी ने कहा कि उन्हें भी एक अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश है और वो चाहते हैं कि सलीम और जावेद इस तलाश को पूरा करें। सलीम और जावेद ने कहा कि उनके पास एक प्लॉट तो है जिस पर कहानी लिखी जा सकती है, और ये कहानी थी 2 जुड़वा बहनों की। 2 जुड़वा बहनें जो बचपन में बिछड़ जाती है और जवानी में मिलती है। ये बिल्कुल राम और श्याम की कहानी थी, पर ये राम और श्याम फीमेल अवतार में थे। फिल्म का नाम था सीता और गीता। इस फिल्म के बाद सलीम और जावेद ने बॉलीवुड को हीरोइंस की तरफ देखने का एक नया नजरिया दिया। अब हीरोइंस सिर्फ नाच गाना नहीं कर रही थी, अब ये एक्शन सीक्वेंस में भी शामिल होने लग गई थी। सीता और गीता 1972 की सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुई और हेमा मालिनी इस फिल्म से सुपरस्टार बन गई। ये फिल्म कामयाब तो रही, पर सलीम और जावेद को इस बार भी क्रेडिट नहीं मिला। ये क्रेडिट दिया गया था सिप्पी फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट को। इनकी ये नाराजगी जीपी सिप्पी साहब तक पहुंची और जीपी सिप्पी साहब ने सलीम और जावेद को मिलने बुला लिया। सलीम और जावेद ने अपना फ्रस्ट्रेशन वहां पर खुलकर निकाला। जीपी सिप्पी साहब ने उन्हें कहा कि वो एक मसाला फिल्म बनाना चाहते हैं। अगर सलीम और जावेद उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट बना के देते हैं तो उन्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और क्रेडिट भी। सलीम जावेद ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और एक बढ़िया स्क्रिप्ट सिप्पी साहब को दे दी। पर जब ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के पोस्टर्स पे एज ए राइटर सलीम जावेद का नाम था नहीं। फिर सलीम जावेद ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से रातों रात उनका नाम पूरी इंडस्ट्री में फैल गया। सलीम जावेद ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से ये रातों रात फेमस हुए? सलीम जावेद ने जब उन्हें श्रेय नहीं मिला तो इस श्रेय को कैसे पाया, ये मनोरंजक कहानी ज़रूर बताऊंगा, पर अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस सीरीज़ का अगला एपिसोड देखना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं मनीष पंडित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।